लगारी साहब, एक आपके ऊपर काफ़ी तनकीद हुई कि आपने लोग सोलर अपने पैसे से लगा रहे थे, आपने उनकी कीमत जो थी ख़रीद की वो 27 से कम करके 10 कर दी। तो क्या वो भी इसी कार्रवाई का हिस्सा था कि दूसरी तरफ हमने टैरिफ कम करना था, इसलिए उनकी भी हमने जो प्राइस थी परचेजिंग वो कम करके तो नीचे ले आए उसको? मालिक साहब, अभी जो टैरिफ की रिडक्शन हुई है वो तो सोलर नेट मीटरिंग के केस को और भी स्ट्रेंथन करती है, लेकिन हम अपने तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ प्राइम मिनिस्टर के हुक्म के मुताबिक और काबीना के हुक्म के मुताबिक तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ अभी फ़ौरन अगले हफ्ते से इंगेजमेंट शुरू कर रहे हैं और एक रिस्पॉन्सिबल और प्रॉपर पॉलिसी मेकिंग जिसमें ना उनका नुकसान हो ना हमारा नुकसान हो, हमसे ज़्यादा बाकी सार्फिन का नुकसान ना हो। जिस तरह आपने देखा कि पिछले कई दिहाइयों में आईपीपीज़ की एक ज़्यादा कीमत ख़रीद जो बिजली हम उनसे करते थे उसकी वजह से लोगों के ऊपर बोझ पड़ा, जो आज हमने उसको हटा के दिखाया, तो दोबारा मुस्तकबिल में ऐसा ना हो कि ये बोझ नाकाबिल बर्दाश्त हो जाए और लोगों को इसका जो असर है और उसका ज़ोर बर्दाश्त करना पड़े। इसीलिए हम एक ज़िम्मेवारी के साथ ख़ास तौर पे इन कीमतों की कमी के बाद आगे लेके चलना चाहते हैं और इंशाल्लाह अचीव करेंगे स्टेक होल्डर्स की एक्सेप्टेंस के साथ। 2400 अरब का जो सर्कुलर डेट है उसको आप कैसे वाइप आउट करेंगे जी? इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं मलिक साहब, बहुत सारी अमाउंट्स तो हमने आईपीपीज़ के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट्स किए उसके अंदर लेट पेमेंट चार्जेस जो हमारे सर्कुलर डेट का हिस्सा था, जो हमारे वाजिबात थे, कई 100 अरब रुपए, तो उसके अंदर हमें सेविंग हुई। उसके बाद जो अमाउंट रह जाता है वो एक नॉन इन इंटरेस्ट बेरिंग और एक इंटरेस्ट बेरिंग लाइबिलिटीज़ है हमारी सर्कुलर डेट की। उनमें से जो इंटरेस्ट बेरिंग है, जिनका अगर हम ना दें तो उसका कॉन्स्टेंटली हमें एक सूद भरना पड़ता है, उनको हमने उठा के और सीपीपी की जो बैलेंस की जो रिसीवेबल्स हैं उसके अगेंस्ट सिक्योरिटाइज करके और बैंक्स के साथ एक अग्रीमेंट करने के काफ़ी हम अब इंशाल्लाह नज़दीक हैं, जिसके तहत लोअर इंटरेस्ट रेट्स की वजह से बग़ैर इजाफी बोझ आवाम के ऊपर डाले हम उसी अमाउंट को जो रिकवर कर रहे हैं उसे ना सिर्फ उसकी जो पैसे की कीमत है यानी सूद उसका अदा कर सकेंगे हर साल, जो कि सिर्फ सूद अदा होता था पहले, हालांकि लोग उसके ऊपर 3 कुछ रुपए का डीएसएस चार्ज भी पे किया करते थे, बल्कि इस सूद के अलावा अब हम उसका जो असल है वो भी वापस करके अगले जैसी एग्रीमेंट होती है 6 या 7 साल की जो भी टर्म शीट बैंक अप्रूव करेंगे उसके मुताबिक हम अगले 6 साल में तकरीबन हमें अंदाज़ा है कि हम सर्कुलर डेट को 0 पे ले जाएंगे इंशाल्लाह। तो आप तकरीबन 1200 अरब रुपए के करीब बैंकों से उठाएंगे, कुछ ऐसा ही है नंबर? जी हाँ, 1200 कुछ अरब रुपए है जी। चलें, ये तो अच्छी खबर है कि अगर 5 साल में हम इस सर्कुलर डेट के ट्रैप से बाहर निकल जाएं, लेकिन ये सस्टेनेबल होना चाहिए। फर्दर तो जो हमारी कैश फ्लो बनती है उसमें इस सर्कुलर डेट के अंदर क्या मजीद ऐड होता जाएगा आइंदा 2-3 सालों में, या फर्दर फ्लो 0 पे आ गया? नहीं, फर्दर फ्लो तो 0 पे है, हमने मेंटेन करके भी रखा हुआ। सर्कुलर डेट के अंदर इजाफा नहीं होने दे रहे। 2018 से लेके 2022 तक तकरीबन कोई 1500 अरब रुपए का इसमें इजाफा हुआ था। अब हमारे सर्कुलर डेट के अंदर इजाफा नहीं होता, जो भी नुकसान है वो हम अपने फाइनेंस के बजट के अंदर रख के उसको बर्दाश्त करते हैं। लेकिन जिस तरह ये चोरी का हुजम कम होगा उतना आपको फाइनेंस डिवीज़न के ज़रिए बजट अपनी सब्सिडीज़ के अंदर नहीं रखना पड़ेगा और उतने ही कई 100 अरब रुपए सालाना जितनी हमारी चोरी कम होगी, हमें आवाम को रिलीफ देने के लिए लोगों के मुख्तलिफ मनसूबे डेवलपमेंट और बुनियादी सहूलियात के लिए वो पैसे इस्तेमाल होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक के जो फिगर्स हमारे पास फरवरी के महीने तक आए हैं, जून 24 से लेके अभी तक जो हमने बजट नुकसान किया हुआ था उससे तकरीबन हमने कोई 145 अरब रुपए बेहतर परफॉर्म किया है, जो हमारी गवर्नेंस और बेहतर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को मैनेज करने की वजह से अभी तक हम हार्वेस्ट कर चुके हैं। तो हम समझते हैं कि प्राइवेटाइजेशन और बेहतर बोर्ड्स की गवर्नेंस की वजह से जो हमें फ़ायदा मिलेगा, आप इंशाल्लाह इस नुकसान के हुजम को भी खातिर खास में कमी इसी साल से होते हुए देखेंगे। अच्छा लगारी साहब, बिल्कुल एंड पे एक दो चीज़ें अगर बता दें। 600 अरब के प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि बिजली चोरी होती है और इसको हमने कम करना है। आपके जहन में खाका क्या है? बाज़ एरियाज़ हैं, पेशावर इलेक्ट्रिसिटी है, आपकी हैदराबाद इलेक्ट्रिसिटी है, ढेरों ढेर वहाँ पे लॉसेज है।
कैसे काबू करेंगे, स्ट्रेटजी क्या है इसके लिए? पेशावर की जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है वो तो पिछले साल से बेहतर परफॉर्म कर रही है, लाहौर की भी बेहतर कर रही है, पंजाब के तमाम डिस्कोस कर रहे हैं। जो क्वेटा इलेक्ट्रिक कंपनी है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा 27,000 से ज़्यादा ट्यूबवेल्स के अंदर हमें तकरीबन 80 से 100 अरब रुपए का सालाना नुकसान होता था क्योंकि वहाँ से रिकवरी नहीं होती थी। प्राइम मिनिस्टर ने जो 55 अरब रुपए की एक सोलराइजेशन की स्कीम लॉन्च की है हुकूमत बलूचिस्तान के साथ मिलके, उसके अंदर बहुत धड़ाधड़ तेज़ी से काम हो रहा है और लोग उनको हम सोलराइज करके ग्रिड से हटा रहे हैं, जिसकी वजह से वो 80 से 90 अरब रुपए का सालाना नुकसान सिर्फ एक कंपनी का इंशाल्लाह अगले साल तक ख़त्म हो जाएगा। यानी 55 अरब रुपए की हमने रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर इन्वेस्टमेंट करके और इस नुकसान को हम ख़त्म कर रहे होंगे। तो आइंदा मुस्तकबिल मुझे प्राइवेटाइजेशन की वजह से, बेहतर गवर्नेंस की वजह से और इस किस्म के इनोवेटिव सॉल्यूशंस लाके बेहतरी होते हुए दिखाई दे रही है। और आपका इंशाल्लाह खित्ते में आपका पावर सेक्टर अगले 3 से 4 साल में जो हमारा बाकी वक्त रह गया है उसमें हम इंशाल्लाह रीजनली मोस्ट कम्पिटिटिव और एक एफिशिएंट सेक्टर बन के उभरेंगे। प्राइवेटाइजेशन में अवलीन तरजीह कौन सी कंपनीज होंगी आपकी? हमारी 3 डिस्कोस की इस वक्त प्राइवेटाइजेशन काफ़ी एडवांस स्टेज के ऊपर है। फाइनेंशियल एडवाइज़र काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है। किस कंपनी की? हमारी प्रिपरेशन उन डिस्कोस की इस्लामाबाद, गुजरावाला और फैसलाबाद इनकी फर्स्ट स्टेज में हो रही है। इसके 2-4 महीने के बाद अगर मार्केट में इंशाल्लाह जैसे हम एपेटाइट इन्वेस्टमेंट की देखते रहेंगे, इसका अगला हदफ हमारा पेशावर, हैदराबाद और सखर की कंपनीज हैं जिनको हम लॉन्ग टर्म कंसेशन एग्रीमेंट्स पे देने की जाने की काबीना ने हमें ऑलरेडी अप्रूवल दी हुई है। उसके हम इंटरनली काम सारा मुकम्मल कर रहे हैं तेज़ी से और जैसी मार्केट की एपेटाइट हम देखेंगे हम इन 3 कंपनीज का भी प्रोसेस इमीडिएटली फ्लोट कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन, ये जो 3 कंपनियां इस्लामाबाद, गुजरावाला और फैसलाबाद है, ये 30 जून 2025 से पहले आप इसकी प्राइवेटाइजेशन और मैनेजमेंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, कुछ ऐसा ही? मैं इस वक्त बहुत एक्साइटमेंट में कोई डेट नहीं देना चाहता। हमारी अच्छी स्पीड पे काम हो रहा है और तकरीबन यही हदफ है हमारा कि हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर पूरी ट्रांजैक्शन को क्लोज करके और हैंड ओवर कर लें कंपनीज को। अवैस लुगारी साहब, वफाकी वज़ीर तवानाई, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहे। एक ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिए।